हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये जो अभी आप माहौल देख रहे हो ना, किचन पूरा बिखरा हुआ और ये बर्तन पड़े हुए, ये सब जो है देखकर पता चल ही जाएगा कि अभी घर से बच्चे और पति निकले हैं तो घर का ये माहौल है। तो हो ही जाता है, बच्चों के जाने के बाद तो ऐसा ही हो जाता है घर। लेकिन आज का जो ये है ना, तो मैंने झाड़ू भी नहीं लगा पाई। आप लोग जानते ही हो, सुबह उठते ही मेरा ये काम हो जाता है, झाड़ू वाड़ू जो घर का जो क्लीनिंग का काम होता है वो सब कुछ हो जाता है, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई हूँ। रीज़न ये है कि पिछले 10 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। हाथों का जो पेन मैं आप लोगों को से कई बार बता चुकी हूँ। मेरे राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मेरे चक्कर और ये वॉमिटिंग मतलब रुक नहीं रहे हैं, वॉमिटिंग हो नहीं रही है, बस उसी फीलिंग आती है। नौसिया होता है ना सुबह-सुबह मॉर्निंग सिकनेस टाइप की, तो उस टाइप का हो गया है मुझे। मैं सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। तो आज ना मुझे रोटी वग़ैरह कुछ भी खाने का दिल नहीं किया। सुबह-सुबह कुछ भी मुँह में डालने का दिल नहीं, ब्रश कर लो उसके बाद सुशील जी डाँटने लगते हैं कि मुँह में कुछ डालो, मुँह में कुछ डालो। लेकिन अभी मुझसे ना कुछ भी मुँह में जा नहीं रहा है, ऐसी तबीयत हो गई है मेरी। तो मैंने सोचा कि चलो ये फ्रूट है तो ये डाइजेस्ट करने में थोड़ी आसानी होगी, तो मैंने एक हाफ़ पपाया था कल का मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने वही छील के खाना सही समझा। मुझे मतलब अन्न ना अभी सुबह-सुबह डालने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये पपाया ही छील के खा लेती हूँ, क्योंकि कुछ तो डालना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। घर परिवार आपको सँभालना है तो आपको खुद का भी ख़्याल तो रखना पड़ेगा। तो मैंने पहले इसे खाया क्योंकि मुझे दवाइयाँ भी खानी है, तो खाली पेट दवाइयाँ लेना सही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये पहले पपाया छील के खाना सही समझा। तो बच्चों के जाते ही पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले ये अपना पपाया छील के खाने बैठी थी मैं। ये भी मुझसे खाया नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि ना गले से नीचे कुछ उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, वैसी हालत हो गई है एकदम से। लेकिन जैसे-तैसे धीरे-धीरे करके मैंने इसको ख़त्म किया कि नहीं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है गाइज़, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। पपीता ख़त्म करने के बाद अब मुझे दवाइयाँ खानी थी, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी वो चीज़ मुँह में डालने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पानी पीना पड़ता सिर्फ़। और फ्रूट्स खा के वैसे भी हमें पानी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ना गैस टाइप की बनने लगती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले अपनी किचन की सफ़ाई शुरू की। सोचा कि तब तक मेरा थोड़ा जो फ्रूट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। थोड़ा गैप दे के मैं कुछ-कुछ चीज़ें ना अपने अंदर डाल रही हूँ। सुशील जी कल ही कह रहे थे मुझसे कि चलो डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, दिखवा लो क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है तुम्हारी। तो मैंने मना कर दिया उनको, क्योंकि दोस्तों अभी मेरे बच्चे की एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ऐसे बीच में मैं मतलब डॉक्टर के पास जाने में मुझे डर लगता है कि पता नहीं वो क्या कह देगा, मुझे नहीं पता। पिछले मेरे जीवन म लाइफ़ में ना पीछे बहुत कुछ मैंने झेला है, इसलिए डर लगता है अब डॉक्टर के पास जाने से। लेकिन जाऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगी। बस आरुष की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद में जाऊँगी। अ, अगर उससे पहले ठीक हो जा रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत भगवान का शुक्रिया होगा। लेकिन अगर नहीं ठीक हुई तो फिर मैं जाऊँगी। जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कोई मैं सुपर वूमन तो हूँ नहीं कि एकदम से सब कुछ सँभाल लूँगी, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ़ में कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है, वैसे ही मेरी भी है। तो कुछ नहीं, ऐसी लाइफ़ है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आप आरुष के एग्ज़ाम्स हो जाने दो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो पहले तो वो हिचकिचाए कि ऐसे क्यों बोल रही हो, पहले दिखा लेते हैं, बीच में इतनी तबीयत ऐसे ही झेलोगी क्या? तो मैं तो दवाइयाँ ले रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं झेलूँगी नहीं, अब बस 2 या 3 एग्ज़ाम्स और हैं आरुष के, तो ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। इतना कुछ हो चुका है ना कि सच में मुझे डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से, कि पता नहीं वो क्या कहेगा, क्या नहीं। तो मेरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो निपटा लेने दीजिए भाई, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स हो जाए, उसके बाद क्या ही अजीब है ना सब कुछ।
फाइनली मैंने किचन की सफाई कर ली, अच्छे से हो गई मेरी और बस धीरे-धीरे जो भी काम था मैं कर रही थी। बहुत सारे पैकेट्स पड़े हुए थे, तो वो उनकी जगहों पे मैं डाल रही थी, डब्बों में खाली कर रही थी मैं। तो वो सब भी करके हटाया। उसके बाद सब्जियाँ आई हुई थी, तो वो भी मैं खाली नहीं कर पाई थी सुबह में। मैंने बस यही सोच के छोड़ दिया था कि बच्चों को पहले भेज लूँ, उसके बाद धीरे-धीरे अपना सारा काम करती रहूँगी। लौकी तो दोस्तों अट गई, पर ये ड्रम स्टिक इतने बड़े थे, कि ये फ्रिज में आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने बस ऐसे ही ऊपर रख दिया। आप लोग क्या करते हो जब ड्रम स्टिक आती है तो कैसे रखते हो? मुझे इसका कुछ आइडिया ही नहीं समझ में आता कि मैं इसे कैसे रखूँ? ख़ैर मैंने ऊपर रख दिया और उसके बाद यहाँ कपड़ों के पास आई, देखिए ये मेरे कपड़े कल के मैंने शाम को फ़ोल्ड करके रखे हैं और ऐसे ही सोफ़ा पे पड़े हुए हैं। कुछ भी करने का दिल ही नहीं हो रहा है, एकदम हो ही नहीं रहा है मुझसे। मैं ना बस जैसे-तैसे अपना काम ख़त्म कर रही हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये कपड़े पड़े हुए हैं, फिर रात में मैंने जो मशीन चलाई थी, वो भी कपड़े आपको अभी दिखाऊँगी। वो भी ऐसे ही लटक रहे हैं, देखिए। देखिए, कल मैंने ये कपड़े फ़ोल्ड किए थे, ये अभी तक यहीं पड़े हुए हैं। कपड़े कल के धुले हुए ऐसे टंगे हुए हैं, अभी तो सूखे नहीं हैं वैसे। कल शाम को मैंने मशीन चलाई थी कपड़ों की, तो रात में जब सुशील जी आए ना तब ये कपड़े उन्होंने डाले थे। तो अब बारी है झाड़ू लगाने की, अब जा रही हूँ मैं झाड़ू लगाने। 2 रूपों में ना हम औरतों के काम थोड़े कम हो जाते हैं। या तो जब वो घर में पानी ना आ रहा हो, तब काम कम हो जाते हैं और या तो औरत खुद अगर बीमार हो। ये बात आप लोग आज़मा के ज़रा सोच के देखिएगा, आज़माना क्या है इसमें। ज़रा सोचिएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा कि जब भी अगर पानी ना हो तो बस काम चलाऊँ काम होता है, थोड़ा-सा काम कम हो जाता है उस टाइम। और जब औरत खुद बीमार हो जाती है ना, तब हमारे जो काम हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो आज जो मैं ये धीरे-धीरे सब बेसिक काम जो निपटा रही हूँ, तो बहुत कम काम है। और दिनों की अपेक्षा जब आप बीमार होते हो तो काम बहुत कम होता है क्योंकि आपसे होता ही नहीं है, अब करोगे कहाँ से? घर में आज एक अजीब-सी शांति भी है दोस्तों, आप सुन ही रहे हो, मैं वॉइस ओवर करने के दौरान कहीं भी आवाज़ को जो बैकग्राउंड नॉइज़ होता है उसको मुझे कम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। क्योंकि अजीब-सा ही मतलब माहौल था, एकदम अजीब-सी शांति, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी ये वाली शांति। और जब मैं बाहर आई ना, तो हे भगवान! इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ये हवा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी मुझे और अजीब-सी हवा थी। जिस जिस दिशा से मैं झाड़ू लगा रही थी ना, उसके उल्टे दिशा में हवा चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं झाड़ू लगाऊँ कहाँ से? तो जो भी झाड़ू लगाने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि सारे धूल-मिट्टी ना उड़-उड़ के वापस से मेरे घर में ही आ रहे थे। तो बड़ी मतलब दिक्कत हुई थी मुझे झाड़ू लगाने में भी। मतलब एक तरह से आप समझो ना तो ये हवा भी आज मुझे परेशान करने के ही मूड में थी। उसे ये शायद नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ भई। क्यों मुझे पीछे पड़े हो, थोड़ी देर के लिए रुक जाते तो क्या घट जाता तुम्हारा? झाड़ू लगाने के बाद ना थोड़ी थकान-सी हो गई थी और हाथों का पेन तो है ही, वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है झाड़ू लगाने के बाद। तो मैंने थोड़ी देर थोड़ा-सा रेस्ट किया। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि अभी तक मैंने बस पपाया ही खाया है
तो वैसे तो मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। अन्न तो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मेरे दिमाग में बस चल रहा था कि मैं क्या करूँ? क्या ऐसी चीज़ मतलब मैं खाऊँ जो मुझे डाइजेस्ट हो जाए, मुझे वॉमिटिंग वाली फीलिंग ना आए। तो मुझे ना अचानक से ये आइडिया आया कि मैंने दही जमा के रखी थी फ्रिज में, तो उसे मैंने निकाला, थोड़ी-सी बची हुई थी। तो मैंने उसे निकाला और सोचा कि इसको छाछ बना के पीती हूँ, इसमें नमक रहेगा तो मेरे अंदर मुझे मतलब अच्छा लगेगा। और दोस्तों मैं एक और बात बताऊँ, जब मैं ये बना रही थी ना, उस वक़्त मुझे ना अपनी दीदी की याद आ गई थी। क्यों याद आ गई थी? कि जब मैं बचपन में जब भी कभी बीमार होती थी ना, तो खाना-पीना छोड़ देती थी। वैसे बीमारी में तो बच्चा हो या बड़ा हो, खाना-पीना तो छूट ही जाता है उसका। तो मैं ना बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती थी, तो वो मुझे खिलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें बनाती थी जो मुझे पसंद हैं, या मुझसे पूछ-पूछ के खाना-वाना बनाती थी कि जो मुझे अच्छी लगे। तो और कभी-कभी ना सारी कोशिशें करने के बाद भी मैं नहीं खाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं नहीं खाती थी। थोड़ा-सा मैं नखरेबाज़ भी कह लीजिए मैं थी, क्योंकि दीदी लोग मेरे नखरे उठाने वाली थीं, तो मैं नहीं खाती थी। तब वो क्या करती थी कि अपने हाथों से खाना खिलाना स्टार्ट करती थी। तो पता नहीं उनके हाथों में क्या जादू था, मैं वो खाना जो नहीं खाना चाहती थी, उनके हाथों से खाते ही उस खाने का स्वाद ही बदल जाता था। मैं फटाक से वो खाना सारा कुछ ख़त्म कर लेती थी। मतलब सच में अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो शायद मैं रोने लग जाऊँगी, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती। लेकिन जो ये मेरी बहनें हैं ना, मैं इसलिए लकी नहीं हूँ कि मेरी बहनें हैं। मैं इसलिए अपने आप को लकी समझती हूँ क्योंकि मुझे बहनों के रूप में ना मुझे माएँ मिली हैं। भगवान ने मुझे माँ जैसी बहनें दी हैं। बहुत लकी हूँ मैं, बहुत नाज़ रखे उठा के उन्होंने मुझे पाला-पोसा है। माँ तो सबकी पाल-पोस के बड़ी करती है। मुझे तो मेरी माँ ने भी, मेरी बहनों ने भी, सबने मिलके मुझे इतना प्यार दिया है कि सच में मैं इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी वरना मैं अभी बस रोने वाली हूँ। बस अब मैं नहीं बोलूँगी। चलिए टॉपिक चेंज करती हूँ। मैंने छाछ में क्या-क्या डाला वो बताती हूँ। इसमें मैंने डाला था थोड़ा-सा सफ़ेद नमक, थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ा-सा चाट मसाला। ये तीनों चीज़ें डाल के मैंने छाछ तैयार की थी अपनी, और सच मानिए दोस्तों इतनी ज़्यादा टेस्टी, इसके आगे कोई भी एनर्जी ड्रिंक ना फ़ेल है बिल्कुल। और जब मैंने इसे अपने ग्लास में डाल के थोड़ा-सा अपने मुँह में डाला, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, और घर की जमाई हुई दही थी ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मक्खन भी आ गया था ऊपर। तो मैंने वो मक्खन ना खाने के लिए इसमें चम्मच डाल के रखा था। मैं चम्मच से उस मक्खन को अलग कर रही थी। लेकिन जब ये छाछ मेरे अंदर जा रहा था ना, तो इतनी राहत मिल रही थी मुझे, ओहो! बहुत, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत ही टेस्टी लग रहा था मुझे। फाइनली मेरे चेहरे पे स्माइल आई कि मुझे कुछ अच्छा मेरे अंदर गया जो मुझे पसंद आया। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए गाइज़, क्योंकि हो सकता है मेरी तबीयत की वजह से मेरी बैक टू बैक वीडियोज़ ना आ पाएँ, लेकिन आप लोग मेरा सपोर्ट मत छोड़िएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा, और देखती हूँ कब तक मैं नेक्स्ट व्लॉग लेकर आती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।